हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा रोचक स्टोरी लेकर आए हैं जो ज्ञानवर्धक भी है और जो आधारित है राष्ट्र संघ के निर्माण पे, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी, किन परिस्थितियों में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इस पर जो है ये कहानी आधारित है। तो कहानी शुरू होता है, आपको पता है कि विश्व जो है 2 विश्व युद्ध झेल चुका है। तो पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 में और जो जाकर समाप्त हुआ 1919 में। जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ उस समय देश दुनिया में एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत पड़ी, एक ऐसे संस्था की जरूरत पड़ी जो इस तरह की समस्या होने पर मीडिएट कर सके, एक जो है मध्यस्थता कर सके और ऐसे युद्धों को होने से रोके, या फिर अगर हो शुरू भी होता है तो उसे समाप्त कर सके। तो इस उद्देश्य को लेकर स्थापना हुआ लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशंस जो है उसकी स्थापना 1920 में हुई। डेट है 10 जनवरी 1920। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो गई। अब आप पूछेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1919 हुआ, 1919 में तो वो समाप्त हो गया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का कुछ उसमें था रोल जो उसने निभाया और लड़ाई थम गई। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो लीग ऑफ नेशन का फेलियर साबित हुआ। लीग ऑफ नेशन जो संस्था थी वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। नतीजा हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 यानी विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ 1939 में, 1 सितंबर 1939 में और 2 सितंबर 1945 में जाकर ये समाप्त हुआ। तो इसकी समाप्ति के पहले ही जो लीग ऑफ नेशन की जो लीग ऑफ नेशंस का जो कमियां थी वो राष्ट्र और विश्व के सामने आ गई। तो लीग ऑफ नेशन के विरुद्ध जो है लोगों में जो है राष्ट्रों में असंतोष हुआ और युद्ध की समाप्ति के पहले पहले ही जो है उसका विघटन हो गया, वो समाप्त हो गया और उसकी जगह पर स्थापना हुई यूनाइटेड नेशंस की, राष्ट्र संघ की। तो राष्ट्र संघ में शुरू में 26 देश शामिल थे। 26 देशों ने मिलकर 26 देश नहीं थे, 50 देश शामिल थे। 50 देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशन को समाप्त किया और राष्ट्र संघ को स्थापित किया। और एग्जैक्ट डेट जो है अगर पूछेंगे तो वो है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और यह राष्ट्र संघ नाम जो है, लीग ऑफ नेशन पहले था, उसका नाम बदला गया और नाम रखा गया राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ जो नाम है वो किन्होंने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये नाम दिया था। क्या नाम दिया था? राष्ट्र संघ। तो अब राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या हुआ? विश्व शांति स्थापित करना और ऐसी परिस्थितियों से विश्व को बचाना जिसके कारण विश्व युद्ध की संभावना बनती हो। ठीक है, तो इसके जो है अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि तो देखिए हम जो है अब हमने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना को देख लिया। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य था शांति और मैत्री पूर्ण वातावरण पूरे देश दुनिया में तैयार करके रखने का, और ऐसा कोई स्थिति पैदा ना होने पाए जिसके कारण विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। ठीक है, तो इन मुख्य जो है उद्देश्यों को लेकर जो है यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार है उसका उसको सुरक्षित रखना, मानवाधिकार का जो है उल्लंघन ना हो पाए इसका ध्यान रखना, आर्थिक एवं सामाजिक जो है विकास हो दुनिया का इसका ख्याल रखना, गरीब राष्ट्रों को का उत्थान हो उसके लिए काम करना, इवन जो है श्रम संसाधन जो है उसका सही उपयोग हो, कोई श्रमिक जो है किसी के साथ बुरा बर्ताव ना हो, ये जो है इनके आदर्श हैं। और इन आदर्शों और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ में अलग अलग जो है 6 एजेंसीज काम करती हैं, 6 ऑर्गन्स काम करते हैं, जो है पहला जनरल असेंबली यानी कि महासभा, राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली। अब ये जनरल असेंबली जो है ये एकमात्र ऐसा अंग है यूनाइटेड नेशंस का जिसमें सारे के सारे राष्ट्र यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूएन, यूनाइटेड नेशंस में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193, 193। ये 193 जो देश हैं जो इसके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, वे सारे जो है इस असेंबली में मौजूद रहते हैं, इस असेंबली का हिस्सा हैं। और यह जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस का, वो हर सितंबर महीने में सारे ही देश जो है यहाँ इकट्ठा होते हैं। और ये जनरल असेंबली कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इस जनरल असेंबली में सारे देश, जितने भी सदस्य देश हैं, उन सब के प्रतिनिधि जो है इस महासभा में शामिल होते हैं और डिबेट का हिस्सा बनते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, असेंबली को एड्रेस करते हैं। इसका एक जो है चेयरमैन होता है जो हर साल प्रत्येक 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका महासभा का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो हर 1 साल के लिए चुना जाता है और उसकी जो है हर 1 साल के बाद जो है वो बदल दिया जाता है। अब देखिए, इसके बाद है सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो है स्थायी सदस्य की संख्या 5 है, जो है चाइना, यूएसए, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। ये 5 स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके अलावे और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 स्थायी जो मैंने जिनके नाम बताए और 10 अस्थायी होते हैं। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं और 2 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो फिर जो है वो आगे और कोई देश जो है उनकी जगह पर आता है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता दें, भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और इसको इस सुरक्षा परिषद में 8वीं बार सदस्यता प्राप्त हो चुकी है अब तक। इसके आगे आते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मतलब ये इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सोशल मतलब सामाजिक। राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये एक इसका ऑर्गन है। इसके बाद है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, राष्ट्र संघ न्यासिता परिषद, न्यासिता परिषद, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल एक इसका ऑर्गन हो गया। इसके बाद 5वां जो है वो है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही काम करता है। और लास्ट है द यूनियन सेक्रेटेरिएट, मतलब राष्ट्र संघ का सचिवालय। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसका नाम लीग ऑफ नेशंस से यूनाइटेड नेशंस रखा और